हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों ने बहुत सी रिक्वेस्ट डाली कि मैम आप हमेशा एक ही क्लास के वीडियोस बनाती हैं, आप किसी और दूसरे क्लास के वीडियोस भी बनाइए। तो आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर आज मैंने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिया है, क्षितिज भाग में सम्मिलित पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी एक महान कथाकार थे। उन्हें उपन्यासकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 1880 में बनारस के लम्हे नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। तत्पश्चात उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी तो उनका विवाह कर दिया गया और 14 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हो गया। परिवार का सारा बोझ उनके कंधों पर आ पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य जीवन में 300 से भी अधिक रचनाएं लिखी हैं। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। झूरी नाम का एक आदमी था। उसके पास 2 बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत अधिक प्यार करता था। दोनों बैल स्वस्थ, सुंदर और बलवान थे। एक दिन झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया को दे दिया। बैलों ने यह समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, अतः गया को दोनों बैलों को घर ले जाने में बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ा। दोनों बैल किसी तरह शाम को घर पहुंचे। उन्होंने चारे को भी मुंह न लगाया। रात को दोनों बैल आपस में मूक भाषा में, सांकेतिक भाषा में बातचीत करने लगे और वहां से रस्सियां तुड़ाकर भागने की योजना बनाने लगे। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। सुबह जब झूरी ने देखा कि दोनों बैल अपने नाद पर घास चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, झूरी ने अपने दोनों बैलों को खुशी से गले लगा लिया। लेकिन झूरी की पत्नी यह देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न न हुई। उसने मजदूरों को यह आदेश दिया कि दोनों बैलों को सूखी घास दी जाए। बेचारे मजदूर भी विवश थे। उन्होंने बैलों को सूखी घास खाने के लिए दी, पर दोनों बैलों ने घास को मुंह भी न लगाया। अगले दिन फिर झूरी का साला गया आया और उन दोनों बैलों को जबरदस्ती वहां से ले गया। अगले दिन दोनों बैलों को खेत में जोता गया, लेकिन दोनों बैलों ने जैसे पैर न उठाने की कसम ही खा रखी थी। उनकी काफी पिटाई की गई। मोती ने इसका विद्रोह भी किया, क्योंकि वह विद्रोही स्वभाव का था, लेकिन हीरा ने उसे मना कर दिया। जैसे तैसे बेचारे दोनों उठ खड़े हुए और काम करने लगे। इस तरह दोनों दिन भर काम करते, खेतों में उनको जोता जाता और शाम को उनके सामने रूखा सूखा चारा दिया जाता। गया अपने बैलों को अच्छा चारा खिलाता था। गया की एक छोटी सी बेटी थी, वह गया का यह व्यवहार देखती थी। गया की पत्नी उस छोटी बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। उस बच्ची के मन में उन बैलों के प्रति वात्सल्य उमड़ आया। वह उन दोनों बैलों को एक एक रोटी प्रतिदिन खाने के लिए देती थी। इस रोटी से उन बैलों की भूख तो नहीं मिटती थी, लेकिन जैसे उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती हो। एक दिन गया की बेटी ने उन दोनों बैलों को खोल दिया और शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं। यह सुनकर गया हड़बड़ा गया और उसने गांव वालों को सहायता के लिए चिल्लाया, परंतु उसकी सहायता के लिए कोई भी न आ सका। अब वो दोनों बैल बेचारे भागते भागते थक गए थे। भूख से भी उनका बुरा हाल था। सामने ही उन्हें एक मटर का खेत दिखाई पड़ा। वो दोनों वहां चले गए और मटर खाने लगे।
वहाँ एक सांड आया और उनसे भिड़ गया। दोनों बैलों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन्हें आगे पीछे से रोकना शुरू किया। किसी तरह उन्होंने सांड पर विजय प्राप्त की। अब उन्हें फिर से भूख लग गई थी। दोनों मटर के खेत में पुनः चलने लगे। उसके बाद खेत के रखवालों ने उनको पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। बच्चों, कांजी हाउस का अर्थ होता है जहां लावारिस पशुओं को रखा जाता है। कांजी हाउस में उन दोनों बैलों को रखा गया। वहां उन्हें रात तक किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया था। अब वो दोनों बैल भूख से बेहाल थे। हीरा ने कच्ची दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। मोती के समझाने पर भी वह न माना। इतनी ही देर में वहां पर एक चौकीदार आया और लालटेन की रोशनी में पशुओं को गिनने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि हीरा कच्ची दीवार को तोड़ रहा है तो उसने क्रोध में आकर उसको रस्सियों से पहले तो बांध दिया और फिर उसकी डंडे से पिटाई की। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी किसी तरह साहस बटोरा और दीवार को गिराना आरंभ कर दिया। उसने आधी दीवार गिरा दी थी। काफी सारे जानवर भाग चुके थे। अगर मोती चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसने हीरा की रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, पर रस्सियां नहीं टूटी और परिणाम स्वरूप दोनों को वहीं रहना पड़ा। दोनों बैल एक सप्ताह तक कांजी हाउस में बंद रहे। अब वो काफी कमजोर हो चुके थे। एक दिन किसी दड़ियल व्यक्ति के हाथों उन दोनों को बेच दिया गया। दड़ियल व्यक्ति उन दोनों बैलों को लेकर जा रहा था। जिस रास्ते से वे जा रहे थे वो रास्ता उन दोनों बैलों को कुछ जाना पहचाना सा लगा। दोनों बैल वहां से भाग खड़े हुए और अपने मालिक झूरी के पास जा पहुंचे। जैसे ही झूरी ने उन्हें देखा तो उन्हें गले से लगा लिया। झूरी की पत्नी भी काफी खुश हुई। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दोनों बैल वहीं सुखद पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने हमें क्या समझाना चाहा है? सबसे पहले तो उन्होंने यह बताया है कि किसान और पशुओं के आत्मीय संबंध कैसे होते हैं। एक किसान वो अपने पशुओं को केवल पशु मानकर ही नहीं चलता, बल्कि उसके पशु उसके लिए उसकी संतान की भांति होते हैं। वह अपने बच्चों के समान ही उन्हें प्यार करता है। दूसरी बात जो मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें समझानी चाहिए है वो यह है कि हमें कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। हीरा और मोती इन दोनों बैलों को अपनी स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। और तीसरी जो मुख्य बात हमने जानी है इस कहानी में वो यह है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें अपने आपसी भेदभावों को भूलकर एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने इस पाठ को अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है और अगर आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।